नहीं तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे। तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। मैं घर नहीं जाता 3-3 4-4 साल कि मैं कब इससे निपटूं। परेशान है हम लोग। हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता जियो। जो शिक्षक कल तक हजारों युवाओं को अफसर बनाने के लिए दिन रात कलम घिसते थे, जो कैमरे के सामने छात्रों का हौसला बढ़ाते थे, आज वही शिक्षक कैमरे के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 31 मई को एक ऐसा प्रशासनिक हंटर चला जिसने पूरी कोचिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। एग्जाम्पल, टारगेट ऑन और सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी जैसी नामी कोचिंग्स को प्रशासन ने एक साथ सील कर दिया है। कागजों पर वजह अवैध निर्माण बताई गई है, लेकिन कोचिंग संचालकों का सीधा आरोप है कि 29 मई को पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन में शामिल होने का बदला लिया गया है। आखिर इस सेक्शन के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का गढ़ कहे जाने वाले प्रयागराज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने छात्रों से लेकर शिक्षक जगत तक में हड़कंप मचा दिया है। 31 मई को प्रयागराज जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए शहर के 3 सबसे बड़े कोचिंग संस्थानों पर सरकारी ताला लटका दिया। प्रशासन का आरोप है कि इन कोचिंग्स की बिल्डिंग्स का निर्माण गैर कानूनी और अवैध तरीके से किया गया है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई के पीछे क्रोनोलॉजी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ही कोचिंग संस्थानों में एक बात बिल्कुल कॉमन है। बीते 29 मई को पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी दूसरी मांगों को लेकर हजारों छात्रों ने प्रयागराज की सड़कों पर उतरकर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। इस विरोध प्रदर्शन में इन तीनों कोचिंग्स के टीचर्स और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब संचालकों और शिक्षकों का सीधा आरोप है कि इसी छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा उन्हें दी गई है, क्योंकि प्रोटेस्ट के ठीक 2 दिन बाद यानी 31 मई को ही प्रशासन को ये बिल्डिंग्स अवैध नजर आने लगी और इन्हें आनन फानन में सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद एग्जामपुर कोचिंग के संचालक और लोकप्रिय शिक्षक विवेक कुमार का एक बेहद भावुक वीडियो सामने आया है। अपनी ऑनलाइन क्लास के दौरान विवेक सर कैमरे के सामने हाथ जोड़कर रो पड़े। रूंधे गले से उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके इस कोचिंग के सहारे सिर्फ बच्चों का भविष्य ही नहीं जुड़ा है, बल्कि दर्जनों कर्मचारियों और टीचर्स के परिवारों का पेट पलता है, जिनकी सैलरी अब रुक जाएगी। उन्होंने भावुक होकर कहा कि उन पर करोड़ों का कर्ज है जिसे चुकाना है और इस तरह अचानक कोचिंग सील होने से वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। वहीं टारगेट ऑन कोचिंग के संचालक रवि तिवारी ने सरकार और प्रशासन की नीयत पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि वो पिछले इतने सालों से इसी बिल्डिंग में कोचिंग चला रहे हैं, तब तो प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं आई। अचानक छात्रों के हक की बात करने और प्रोटेस्ट में शामिल होने के तुरंत बाद ही ऐसा एक्शन क्यों लिया गया। दूसरी तरफ सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के संचालक मारूफ खान ने साफ शब्दों में कहा कि उनके पास बिल्डिंग से जुड़े एक एक कानूनी कागजात मौजूद हैं। इसके बावजूद उनकी कोचिंग को तानाशाही रवैये के तहत बंद करवा दिया गया। मारूफ खान ने आरोप लगाया कि सरकार के इस बदले की राजनीति वाले एक्शन से आने वाले पेपरों में बैठने वाले हजारों बेकसूर स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में लटक गया है। जो शिक्षक कल तक छात्रों को उनका हक दिलाने के लिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो खुद बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। प्रशासन इसे विरुद्ध रूप से अवैध निर्माण के खिलाफ रूटीन कार्रवाई बता रहा है, लेकिन टाइमिंग को लेकर उठ रहे सवाल इस एक्शन को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे चुके हैं। प्रयागराज में कोचिंग संस्थानों पर हुए इस ताबड़तोड़ एक्शन और रोते हुए शिक्षकों के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि यह कार्रवाई पेपर लीक आंदोलन को दबाने की एक कोशिश है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी निष्पक्ष और इनसाइड खबर के लिए जुड़े रहिए विधायक दर्पण के साथ।